हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजू किंग गंगासागर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल है और इस मोबाइल में जब भी अपना इंटरनेट को ऑन करने के बाद कोई भी ऑनलाइन काम करने की कोशिश करते हो या तो गेम प्ले करने की कोशिश करते हो और उसी टाइम फटाक से अपना इंटरनेट गायब हो जाता है और उसी टाइम आपका मन करता है अपना मोबाइल को तोड़ के छल्ला छल्ला करने का, तो दोस्तों इसमें ज़्यादा नुकसान आपका ही होगा। इसीलिए इस वीडियो में मैंने कुछ सेटिंग्स आपको लाइव दिखाऊंगा, जिस सेटिंग्स को कस्टमाइज करके अपने सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल में इंटरनेट प्रॉब्लम को आप आसानी से फिक्स कर सकते हो, यानी सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अपना भाई का भी नाम जान लीजिए। मैं हूँ राजू किंग और आप देख रहे हैं हमारे इंटरेस्टिंग चैनल राजू किंग गंगासागर। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल कंटेंट मिलता रहता है। तो दोस्तों बहुत सारे सैमसंग के यूजर है, जब भी उसका इंटरनेट में कोई भी झंझट आता है तब भी उस इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं। मोबाइल को फुल्ली स्क्रॉल करने के बाद क्या करते हैं, एयरप्लेन मोड को बार बार ऑन करते हैं, उसके बाद ऑफ करते हैं। तो दोस्तों एयरप्लेन मोड यानी फ्लाइट मोड को ऑन एंड ऑफ करने से आपका कुछ सेकंड के लिए इंटरनेट आ जाता है, लेकिन उसके बाद सर्वर के गड़बड़ होने के कारण फिर से दोबारा आपका इंटरनेट में झंझट आता है, यानी आप किसी भी तरीके से अपना इंटरनेट को थ्रोली एक्सेस नहीं कर पाते हो। बार बार एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ ना करके आपको कुछ सेटिंग इस्तेमाल करना है, जिस सेटिंग को मैंने आपके सामने लाइव दिखाऊंगा और उसी प्रोसेस में अपने सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल का इंटरनेट प्रॉब्लम को आप आसानी से घर बैठे सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए चलते हैं सीधे मुद्दे पर और अपना सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल का इंटरनेट प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए सबसे पहले अपना मोबाइल को स्क्रॉल डाउन करेंगे और राइट टॉप कॉर्नर पे ये जो सेटिंग का ऑप्शन आता है इसके ऊपर आपको सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आता है और टॉप में आपको कनेक्शन का ये जो ऑप्शन आता है इसके ऊपर आपको टैप करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने टैप कर लिया। टैप करने के बाद आपका जो इंटरनेट प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए आपको इंटरनेट सर्वर को आपको चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको टैप करना पड़ेगा। टैप करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आता है। अगर दोस्तों आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी जिस पोजीशन में आप इंटरनेट को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, कभी कभार उस एरिया में नेटवर्क सर्वर डिले होता है, जिसके कारण आपका इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है। तो दोस्तों इसीलिए आप नेटवर्क मोड को आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जिसके मदद से आप आसानी से आपका सर्वर को चेंज करके नेटवर्क मोड के मदद से आप आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप सिम 1 से अपना इंटरनेट को इस्तेमाल करते हो तो नेटवर्क मोड ऑन सिम 1 पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से क्लिक करके एक बार 2G कर लेना। कुछ सेकंड बाद जब 2G अनेबल होता है उसके बाद आपको 2G पर क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करके फिर से दोबारा अपना पहला वाला डिफॉल्ट सेटिंग जो LT मोड है उसको क्लिक करके ओके पर नीचे परमिशन दे देना है। तो दोस्तों उसके बाद अपना जो इंटरनेट सर्वर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था वो पहले से अगर डिफॉल्ट सिस्टम में आ जाता है तो आसानी से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। अगर दोस्तों अपना नेटवर्क मोड सिम 2 पर चेंज करना है तो नेटवर्क मोड सिम 1 के ठीक नीचे आपको नेटवर्क मोड सिम 2 मिलता है, यहाँ पर आपको टैप करना पड़ेगा। टैप करने के बाद सेम प्रोसेस में आपको एक बार 2G मोड करना है। उसके बाद कुछ सेकंड के बाद जब 2G अनेबल होता है नेटवर्क मोड में सिम 2 की जगह में, तो उसे फिर से दोबारा क्लिक करके आप LT मोड पे आना पड़ेगा। इसलिए फिर से आपको डिफॉल्ट सेटिंग पहला नंबर पे जो LT मोड है उसके ऊपर क्लिक करके दोबारा नीचे ओके पर परमिशन को अलाउ कर देना है, जिसके मदद से आप आसानी से डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाएंगे और आसानी से अपना इंटरनेट को एक्सेस करके आप कोई भी ऑनलाइन काम कंप्लीट कर सकते हो, यानी हैवी गेमिंग प्ले कर सकते हो। तो दोस्तों ये पहला सेटिंग है। इसको आजमाने के बाद अपना इंटरनेट कभी कभार फिक्स हो जाता है, यानी डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाता है। तो दोस्तों अगर इससे आपका नेटवर्क मोड यानी सर्वर चेंज नहीं होता तो आपको अपना इंटरनेट सेटिंग्स को पहले की तरह डिफॉल्ट में लाना पड़ेगा। उसके लिए आपका फिर से दोबारा मोबाइल को स्क्रॉल करना पड़ेगा और राइट टॉप कॉर्नर पे जो सेटिंग का ऑप्शन आता है इसके ऊपर आपको दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आता है और नीचे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको जनरल मैनेजमेंट का एक ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो जनरल मैनेजमेंट का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको टैप करना पड़ेगा। टैप करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होकर आता है और नीचे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने से आपको रीसेट का एक ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मोबाइल डिस्प्ले के बीचों बीच ये जो रीसेट का ऑप्शन है यहाँ पर आपको टैप करना पड़ेगा। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर दोस्तों रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स को छोड़ के कोई भी सेटिंग्स पर अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो आपका बहुत सारा डेटा
डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए आपको कोई भी दूसरा सेटिंग पर गलती से भी क्लिक नहीं करना है। तो अगर गलती से आप क्लिक करते हो तो आपका वैल्यूएबल डेटा जो स्मार्टफोन के अंदर है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए आपको इधर उधर ना भटकते हैं, सीधा दूसरा लाइन पे जो रीसेट नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आता है। क्लियरली आप रीड कर सकते हो, दिस विल रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग इंक्लूडिंग दोज फॉर वाईफाई, मोबाइल डेटा एंड ब्लूटूथ। तो दोस्तों ये जो सेटिंग्स है ओनली आपको सिम 1 या सिम 2 का वाईफाई, मोबाइल डेटा और ब्लूटूथ का डिफॉल्ट सेटिंग्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको सिम 1 का रीसेट सेटिंग्स करना है, सिम 2 के साइड में आपको एरो का एक बटन आता है ब्लैक कलर का, यहाँ पर सिंपली टैप करना पड़ेगा और सिम 1 पर क्लिक कर देना। अगर दोस्तों आपका सिम 1 का नेटवर्क का ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों उसके बाद सिम 1 सिलेक्ट करने के बाद रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद दोबारा रीसेट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने क्लिक कर लिया और नीचे नेटवर्क सेटिंग रीसेट, यानी हमारा पहले की तरह सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल का जो नेटवर्क सेटिंग्स था वो डिफॉल्ट सेटिंग्स में आ चुका है। दोस्तों अगर आपको सिम 2 में करना है तो सिंपली सिम 1 के साइड में जो एरो बटन है यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद सिम 2 पर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा और रीसेट सेटिंग पर दोबारा आपको क्लिक करना पड़ता है। और सेम तरीके से आपको रीसेट पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट हो जाएगा। सिंपली ओके पर डन कर देना। तो दोस्तों इसी तरीके से आप किसी भी सिम का कोई भी नेटवर्क सेटिंग को आसानी से इसी प्रोसेस में रीसेट कर सकते हो। डिफॉल्ट सेटिंग को दोबारा कस्टमाइज करने के लिए अपना मोबाइल को सिंपली रीबूट करना पड़ता है। इसीलिए स्मार्टफोन का जो पावर बटन है उसे सिंपली प्रेस करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आता है। इसके अंदर आपको पावर ऑफ, रीसेट और इमरजेंसी मोड मिलता है। लेकिन दोस्तों इसी के बीच में जो रीस्टार्ट का बटन है उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद कुछ ही मिनटों के अंदर अपना सेट ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होने के बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जिसके जरिए से अपना स्मार्टफोन का डिफॉल्ट सेटिंग प्रॉपरली कस्टमाइज हो जाएगा और अपना नेटवर्क सेटिंग्स का जो झंझट था वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने क्लियरली आपको डिटेल्स में समझा है किस तरीके से अपना सैमसंग की मोबाइल का इंटरनेट प्रॉब्लम को आप आसानी से इसी प्रोसेस में आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो। अगर दोस्तों आपका इंटरनेट सेटिंग्स को प्रॉपरली कस्टमाइज करने का बाद भी अपना सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मोबाइल में इंटरनेट प्रॉब्लम चलता है तो आपको समझना पड़ेगा आप जिस एरिया से अपना इंटरनेट को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो उसी टाइम उस एरिया का इंटरनेट सर्वर बिल्कुल डाउन है। अब जितना भी चाहे 2G 3G 4G 5G कोई भी सेटिंग्स को कस्टमाइज करके अपना मोबाइल को डिफॉल्ट सेटिंग में लाएंगे, उसके बाद भी आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों उसी टाइम आपको समझना पड़ेगा आपका एरिया का इंटरनेट सर्वर बिल्कुल डाउन है यानी डिले है, जिसके लिए आपको कुछ घंटे वेट करना पड़ेगा। कुछ घंटे वेट करने के बाद आपका इंटरनेट सर्वर अगर क्लियर हो जाता है तो आसानी से कुछ घंटे के बाद अपना इंटरनेट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों जिसके लिए आपको कुछ घंटे वेट करना पड़ेगा उसके बाद अपना इंटरनेट प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिला तो वीडियो का लाइक बटन पर हिट करिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल कंटेंट बनाता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलेंगे नया कोई वीडियो में नया कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।